हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को आज हम देखेंगे अवरली टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब लेवल्स निकल कर आए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर देखें और वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ क्या होगी कि क्लियर दिखाई देगा, यानी जो चार्ट होगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो कभी भी अगर आपको लेवल समझ में ना आ रहे हो छोटे टाइम फ्रेम पर, तो आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर जो है चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को अवरली टाइम फ्रेम पर। तो देखिए, अवरली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो ये एक हमारे लिए क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। ये देखिए, यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, उसका देखिए फिर से इसी के आसपास सपोर्ट बनाया, यहाँ देखिए सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया और आज भी सपोर्ट बनाया। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। और ये हमारे पास निकल कर आई है एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया फर्स्ट टाइम, यहाँ पर डाउन आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है और ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। और एक पैटर्न यहाँ पर देखिए बन रहा है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये अब जिस तरफ को ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलेगा, अप साइड हो या फिर डाउन साइड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंक निफ्टी जो है इतने ज़्यादा पॉइंट से या तो गैप अप ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है, या पहली जो 15 मिनट की कैंडल होती है तो वो इतनी बड़ी बन जाती है कि मार्केट पूरे दिन उसी के अंदर जो है मूव करता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में आजकल ये देखने को मिल रही है। तो इस वजह से सारे मूव जो होते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट जो है हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हमें वेट करना पड़ता है प्राइजेक्शन बने या फिर कोई रेंज बनाए उसके ब्रेकआउट का। तो देखते हैं कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। तो ध्यान रखिएगा, अवरली टाइम फ्रेम पर अभी हम चीज़ों को देख रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, सॉरी इस ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान रखिएगा और इस ट्रायंगल पैटर्न को, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है फ्रेंड। और एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। मार्केट जब भी यहाँ पर आया है क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। तो 42,880 के आसपास का लेवल निकल कर आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट का। बहुत बार यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। अभी तक किसका प्राइजेक्शन अगर हम देखिए, प्राइजेक्शन क्या चल रहा था, यहाँ से देखिए सपोर्ट बनाया, अब गया डाउन आया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर डाउन आया, ये सपोर्ट बना, ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट बनाया, ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद देखिए ये सपोर्ट बनाया, ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट अब गया डाउन आया, यहाँ पर देखिए फिर से ये सपोर्ट बनाया, फिर से यहाँ पर देखिए क्या क्या अब गया, यहाँ पर डाउन आया। अब यहाँ पर ये ना तो ये हाई ब्रेक हुआ ना ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, ना तो ये यानी कि लो ब्रेक हुआ ना ये यहाँ पर ना तो ये हाई ब्रेक हुआ ना ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके यहाँ पर हाई बनाया, डाउन आ गया। तो इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो इससे हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है वो डाउन साइड की तरफ का मूवमेंट दे सकता है। अभी हम ट्रेंड को डाउन नहीं समझेंगे, अभी हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, यानी कि ये हमारा एरिया 42,880 का लेवल ये ब्रेक नहीं होगा, क्लोजिंग नहीं मिलेगी, यानी कि इस तरह से अगर प्राइजेक्शन नहीं बनेगा तब तक हम ट्रेंड को यहाँ पर डाउन नहीं समझेंगे। अभी भी हमारा ट्रेंड जो क्या है, बुलिश है, लेकिन अभी क्या है कि वो होल्ड कर रहा है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ, एक रेंज के अंदर मार्केट जो है मूव कर रहा है, यानी बैंक निफ्टी। तो इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, तो ये 43,000, ये एक 43,400 का लेवल, ये अप साइड से 43,400 का लेवल और डाउन साइड से यहाँ पर 42,880 का लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और अगर हम यहाँ पर 100 पॉइंट्स और ले लें तो 43,500 का लेवल है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक हमें कोई मूवमेंट, एक शार्प मूव नहीं दिखाई देगा। मार्केट जो है इसी के अंदर यानी 43,500 के लेवल और डाउन साइड से 42,880 का लेवल, इसी के अंदर यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकती है जब तक इन लेवल्स का ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो मुझे चार्ट पर नज़र आ रहा था। तो चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और कल हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आ सकते हैं। तो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो पहले हम इम्पॉर्टेंट लेवल्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है, ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, तो 43,089 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ सपोर्ट बनाया, अप मूव, उसका देखिए यहाँ पर भी 2 बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा 43,089 का लेवल, और अप साइड से यहाँ पर 43,200 का लेवल, इसके ऊपर हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी बार जो है यहाँ से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए रिजेक्शन यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, और उसका देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए क्या था, सपोर्ट का लेवल था। कल ही मार्केट ने यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, यहाँ जो है रेजिस्टेंस फेस किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लेवल्स निकाला है। ये 43,200 का लेवल, ये ब्रेक होगा, यहाँ पर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और ध्यान रखिएगा छोटी क्वांटिटी से हमें ट्रेड को प्लान करना है, यानी अगर आप एंट्री करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये लेवल ब्रेक होगा 43,200 का लेवल, क्लोजिंग मिलेगी तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हमारे लिए निकल कर आ रहा है 43,273 का लेवल। ये छोटा सा टारगेट है हमारे लिए अपसाइड में। यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या किया इसने, रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड का मूव मिला है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अप साइड जाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 43,273 का लेवल। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से सेलिंग आई हुई है, यहाँ से सेलिंग आई है, उसका देखिए फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन। तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल। अब अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा यहाँ पर, फिर जो कल इसने हाई बनाया था इस लेवल तक, यहाँ तो 43,350 के आसपास का लेवल होगा। तो ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के ये 2 टारगेट होंगे अपसाइड में। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, थोड़े से रिस्की ट्रेड्स हैं यहाँ पर। तो अगर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करें तो देखिए, डाउन साइड यहाँ पर 43,089 का लेवल, ये लेवल ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी, तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, फर्स्ट टारगेट एक छोटा सा टारगेट यहाँ नज़र आ रहा है इस लेवल पर 43,024 का लेवल। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर 43,000 का लेवल ले लेते हैं। ये तो 43,000 के आसपास का लेवल होगा, डाउन साइड मूव करता है, क्लोजिंग मिलेगी, तो डाउन साइड 43,000 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो ये टारगेट है, ये भी हम देख सकते हैं 42,937 यानी कि 40 के आसपास का लेवल, 42,940 के आसपास का लेवल हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है टारगेट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट करना है। जब मार्केट ओपन हो तुरंत आपको एंट्री नहीं करनी है, वेट करना है। वेट करिए प्राइजेक्शन बनने का, किस लेवल पर वो ओपन कर रहा है, वो सपोर्ट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं। और ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल एरिया है। अप साइड से 43,500 का लेवल और डाउन साइड से 42,880 का लेवल, इसके अंदर मार्केट किसी भी तरह से बिहेव कर सकता है। तो जो भी ट्रेड प्लान करें तो लॉजिक के साथ में करें और छोटी क्वांटिटी से करें। अगर कोई रेंज बन रही है या फिर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो डाउन साइड की तरफ को मूव कर सकता है या अप साइड की तरफ, तो वहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी को लेकर चलें। तो ये हमारे अप साइड के टारगेट और ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हैं। अब देखेंगे मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो लेवल्स मुझे नजर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे HDFC बैंक को। तो देखिए HDFC बैंक जो है वो एक रेंज के अंदर मूव कर रही है, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। अप साइड से 1642 का लेवल है और डाउन साइड से 1590 का लेवल। काफ़ी दिन से देखिए मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही है। ये देखिए यानी कि HDFC बैंक इसके अंदर ही मूव कर रही है, कभी गैप अप गैप डाउन
डाउन साइड से सपोर्ट लेती है तो थोड़ा सा अप मूव दिखाती है, अप साइड से रिजेक्शन फेस करती है तो थोड़ा सा डाउन साइड का। तो इस तरह से ये HDFC बैंक जो है वो मूव कर रही है। और कल देखिए ये कल के लेवल्स लगे हुए हैं तो मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, डाउन यहाँ पर ओपन हुआ HDFC बैंक, गैप डाउन, हाई लगाया 1612 के लेवल से, फिर से डाउन आया, सपोर्ट बनाया 1600 के लेवल से। यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद इसने धीरे धीरे अपसाइड का मूव दिया है। तो अभी क्या है, ये देखिए फिर से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो अभी क्या है, रेजिस्टेंस के पास में है, तो 1615 का लेवल ब्रेक होगा, क्लोजिंग मिलेगी तो हम अपसाइड के हमारे पास ये टारगेट्स है 1623 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 1629 के लेवल तक। अगर डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है, यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिले तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड जो हमारे पास टारगेट निकल कर आएंगे तो फिर यहाँ पर 1600 के आसपास का फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकता है HDFC बैंक। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करेंगे यहाँ पर SBI की। तो SBI ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया डाउन साइड में, और जितना मूव हमें कल अपसाइड देखने को मिला था उतना ही मूव हमें डाउन साइड भी देखने को मिला। यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन का जो लेवल था 619.85 के लेवल से यहाँ से रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद काफ़ी सुंदर यहाँ पर इसने प्राइजेक्शन बनाया है। ये देखिए, अगर मैं प्राइजेक्शन दिखाऊँ इसका, यहाँ से देखिए अब क्या डाउन आया, अब डाउन, अब यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, हाई बनाया, यहाँ पर डाउन आया, अप डाउन अप डाउन, यहाँ से देखिए ट्रेंड अप, यहाँ से डाउन। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये प्राइजेक्शन बना। तो डाउन साइड कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होता है, अगर डाउन आता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट ये ब्रेक हुआ, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा अपसाइड का मूवमेंट, और आज हमें क्लोजिंग उसी लेवल के आसपास मिली है, यानी कि सपोर्ट फिर से उसने दिखाया है 607 के आसपास के लेवल पर। तो अब कल किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं SBI में। तो कल अब देखिए यहाँ से सपोर्ट ये ले रहा है, अगर मूव करता है अपसाइड तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर से हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पर 613 के आसपास का यहाँ पर लेवल हम देख सकते हैं अपसाइड में। अगर डाउन आता है तो देखिए ये हमारे लिए ये थोड़ा सा रिस्की एरिया होगा 605.60 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट किया हुआ है। तो फिर से यहाँ पर हो सकता है मार्केट यहाँ पर यानी SBI फिर से यहाँ पर फंस जाए, यहाँ पर साइडवेज हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा अगर ये मूव करता है तो ये हमारा टारगेट होगा 613 का लेवल। यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन आता है तो इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है 605 के लेवल पर, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से ऑलरेडी इतना मार्केट गिर चुका है, यानी SBI की सेलिंग यहाँ से ऑलरेडी नीचे डाउन आ चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कि डाउन आता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ICICI बैंक को। तो ICICI को हम देखें तो देखिए ICICI बैंक यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर डाउन आया, अब गया, डाउन आया, यहाँ पर अब गया, फिर से डाउन। तो इसका जो प्राइजेक्शन है यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है, यानी कि ICICI का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है डाउन ट्रेंड में। तो अब जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, तो देखिए अभी इसका प्राइजेक्शन क्या है, डाउन साइड की तरफ को मूव कर रहा है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 920 के नीचे तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए। ये देखिए ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट जोन है। यहाँ से देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट बना के अपसाइड का मूव दिया, यहाँ सपोर्ट बनाया, तो इसलिए ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। यहाँ इस जोन से कहीं से भी जो है सपोर्ट ले सकता है। तो डाउन आता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो ये नेक्स्ट 918.20 का लेवल, 918 के नीचे यानी 918 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड 913 के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, 13-14 तक, इस लेवल तक। ठीक है फ्रेंड, अगर सपोर्ट बनाता है यहाँ पर सपोर्ट बना के मूव करता है अपसाइड तो फिर से हम यहाँ पर टारगेट देखेंगे, जो टारगेट नजर आएंगे वो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं 925 के लेवल तक। तो अब कल अगर ये ट्रेंड लाइन एक हमारे लिए रेजिस्टेंस की भी ट्रेंड लाइन है,
और जो क्लोजिंग मिली वो मिली 922 के लेवल पर। अगर ब्रेक करता है तो जो हम ट्रेड बनाएंगे यहाँ पर 925 के ऊपर, यानी कि क्लोजिंग मिलेगी 925 पर, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होगा तो फिर यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 927 का लेवल। ये हमारे लिए यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है, ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है। अगर और अप आता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 930 के लेवल पर। तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग का वेट करना है, आप आता है क्लोजिंग करें, रिटेस्ट करें, उसके बाद मूव करेगा अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है फ्रेंड। अगर डाउन आता है तो फिर डाउन साइड हम यहाँ पर इस लेवल के नीचे, यानी कि 918 के नीचे। अब हम बात करेंगे एक्सिस की। तो एक्सिस ने यहाँ पर देखिए क्या किया, काफ़ी शार्प मूव हमें डाउन साइड देखने को मिला। ये देखिए आप साइड से जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ध्यान रखिएगा 909 का लेवल है, 909.55 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए एक्सिस में। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव मिला, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड का मूव। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। और जो सपोर्ट का जो लेवल है, जो सपोर्ट का लेवल है वो है 897 का लेवल। तो अगर यहाँ पर अगर मार्केट डाउन आता है, एक्सिस अगर डाउन आएगी तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं 897 के लेवल के आसपास। अभी क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग करिए अपने रेजिस्टेंस के पास में 906 के पास में क्लोजिंग करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, इसी लेवल के आसपास से फिर से जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन। अब यहाँ पर क्लोजिंग मिली है और लगातार यहाँ पर 4 ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखिए बनी हुई है। तो चांसेस हैं यहाँ पर कि कल यहाँ पर जो है कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो डाउन साइड का मूव हमें दिखा सकते हैं एक्सिस 898 के लेवल तक। अगर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लेवल है 909 का लेवल, 909.50 का लेवल। तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड का ट्रेड हम प्लान इसके ऊपर करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर 907 के नीचे यहाँ पर कोई हमें निगेटिव कैंडल मिलती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस टारगेट तक 898 के लेवल तक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कोटेक की। तो कोटेक जो है एक रेंज के अंदर मूव कर रही है काफ़ी दिनों से, और ये मैंने आपको कल ही बताया था कि कोटेक के लिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1942 का लेवल। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल ये है और धीरे धीरे सपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो अब कल किस तरह से प्लान करेंगे, तो 1942 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हो, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे, उसके बाद मूव करेगा अपसाइड, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होंगे 1959 के आसपास का टारगेट हमें दिखा सकता है कोटेक। अगर डाउन आता है तो डाउन साइड हम जो ट्रेड प्लान करेंगे 1927 के नीचे, 1927 के नीचे हम प्लान करेंगे। तो डाउन साइड हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे, तो डाउन साइड हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1960 के आसपास का लेवल हमें दिखा सकता है कोटेक। तो फ्रेंड ये थे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है यहाँ पर अभी भी क्या है, निगेटिव है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है, चलिए मैं लेवल्स ड्रॉ कर देती हूँ। तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ध्यान रखिएगा 18,727 का लेवल। यहाँ से इसने कई बार रेजिस्टेंस को फेस किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही हम जो है निफ्टी को बुलिश समझेंगे, यानी अपसाइड का जो सेफ ट्रेड होगा वो हमारा इसके ऊपर होगा 18,727 के ऊपर। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के लिए, तो यहाँ पर हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। और निफ्टी जो है वो आज जो है, अगर हम पहली 15 मिनट की कैंडल देखें, उसी के अंदर ही यहाँ पर मूव करती रही। यहाँ पर ये देखिए, जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसी के अंदर यहाँ पर निफ्टी मूव करती रही। और कल मैंने आपको लेवल भी बताया था कि 18,638 का लेवल या 18,640 के आसपास का लेवल था। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ था। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम तक सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम। तो इम्पॉर्टेंट ये लेवल था
तो ये हमारे लिए क्या बन गया था, रेजिस्टेंस का लेवल। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, डाउन आया, फिर अब गया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन। अब लास्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, प्लस क्लोजिंग भी मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर जो कैंडल मिली है, देखिए यहाँ पर ये हैमर कैंडल मिली है, प्लस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिली है। और यहाँ पर ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है 50 EMA। 50 EMA पर ये सपोर्ट ले रही है। अब अगर मूव करती है अप साइड, तो अप साइड हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अप साइड जो हमारे पास टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा 18,685 के आसपास का लेवल होगा, ये ध्यान रखिएगा अप साइड में। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट फ्रॉम यहाँ पर इस लेवल तक भी देख सकते हैं। यहाँ इसने जो है रिजेक्शन फेस किया हुआ है 18,716 का लेवल, यहाँ पर ये लेवल। तो 18,720 के आसपास का लेवल निकल कर आया है। तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं अप साइड में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारे अप साइड के टारगेट होंगे। अगर डाउन आता है तो अगर इस लेवल के नीचे, अब ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है 18,640 का लेवल। इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट होंगे, तो डाउन साइड जो एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है 18,600 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है और प्लस हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी है 18,600 का लेवल। तो डाउन आता है तो फिर से सपोर्ट ले सकता है 18,600 के लेवल पर। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 18,577 का लेवल। तो ये हमारे अपसाइड के अपसाइड के टारगेट हो गए और ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड। और ये इन लेवल्स को आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर चलना है। अपसाइड मूव करता है, प्लस ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से डाउन आ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 18,640 के लेवल पर। तो कुछ इस तरह से भी बिहेव कर सकता है। अब जाए यहाँ से फिर से डाउन आए, फिर से यहाँ पर सपोर्ट बनाए, फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से ओपन होता है, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स नजर आएंगे फ्रेंड, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको पूछना हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।